alaikum. Welcome to English Grammar Evolution. Hope you are doing well. Today, our third lecture is about part 2 of classification of sentences. So, let's start the lecture. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेंटेंसेस को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है. फर्स्ट वन वाज अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड द सेकंड वन इज़ टुडे इन दिस लेक्चर अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन. यानी कि एक सेंटेंस जो है वो किन पार्ट से मिलके बनता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सेंटेंस के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है. सबसे पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आता है. दैट इज़ सिंपल सेंटेंस, सादा जुमला. A simple sentence contains one finite verb and therefore one clause. कोई भी सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक यूजुअल वर्ब मौजूद होता है, एक ऐसा वर्ब जो कोई भी एक एक्शन बता रहा होता है या जिसमें ये पता चल रहा होता है कि कोई भी काम हो रहा है उसके अंदर. और इसीलिए एक सिंपल सेंटेंस को एक क्लॉज भी कहते हैं. क्लॉज जो है वो होता है एक ऐसा ग्रामेटिकल यूनिट होता है, एक ऐसा शॉर्ट एक्सप्रेशन होता है जो सिमिलर होता है सेंटेंस के, यानी कि उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है, लेकिन वो उसको हम फुली सेंटेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो फुली एक मीनिंग हमें कन्वे नहीं कर रहा होता. फॉर एग्जांपल देखें, द होली कुरान गिव्स गाइडेंस फॉर सक्सेस इन बोथ द वर्ल्ड्स. कुरान पाक जो है वो दोनों दुनियाओं में कामयाबी के लिए रहनुमाई देता है. तो यहाँ पे देखें गिव्स, जो हमारे पास फिनिट वर्ब है वो यहाँ पे है गिव. तो गिव्स इसलिए है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है द होली कुरान जिसके बारे में बात हो रही है वो क्योंकि सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमने गिव के साथ अपने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर दिया है. सेकंड एग्जांपल इज़ ही एंड हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू इस्लामाबाद टू विजिट देयर रिलेटिव्स. वो और उसके भाई इस्लामाबाद अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं. तो यहाँ पे जो है वो गोइंग, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि उसकी सिंपल जो कंस्ट्रक्शन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो यहाँ पे हमारा जो फिनिट वर्ब है वो है गो. तो उसकी जो है वो टेंस वाइज जब हम हमने उसको सेंटेंस में सेट किया तो वो गो के बजाय गोइंग हो गया. तो अब इन दोनों सेंटेंसेस जो हैं उनके अंदर एक फिनिट वर्ब मौजूद है और इसीलिए इनको वन क्लॉज भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है. ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड, जैसे कि आपको लग रहा है, कंपाउंड क्या होता है कि जो सेंस होता है जो सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. ठीक है. अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ मोर देन वन फिनिट वर्ब एंड मोर देन वन क्लॉज. एक कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक से ज़्यादा फिनिट वर्ब्स मौजूद होते हैं और इसी तरह एक से ज़्यादा क्लॉजेस होती हैं. जैसे कि सिंपल सेंटेंस था उसका ये हम कह सकते हैं बरक्स हो सकता है कि सिंपल सेंटेंस जो है उसमें सिर्फ एक फिनिट वर्ब होता है और इसलिए उसको एक क्लॉज भी कहा जा सकता है. जबकि कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड जो होता है वो एक से ज़ायद चीज़ों का, जैसे कहते हैं कंपाउंड मुरक्कब को कहा जाता है. तो एक से ज़ायद चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो वो कंपाउंड की फॉर्म ले लेती हैं. तो कंपाउंड सेंटेंस जो है उसमें एक से ज़ायद फिनिट वर्ब होते हैं और एक से ज़ायद जो है वो क्लॉजेस होती हैं, जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. और ये जो फिनिट वर्ब्स हैं और जो क्लॉजेस होती हैं ये आपस में मिली हुई होती हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से. कोऑर्डिनेट हो कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है वो पिछली यूनिट का अगले यूनिट के साथ एक रब्त कायम कर रही होती है, उसको कोऑर्डिनेट कर रही होती है. दैट इज़, अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं जो कि कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं और वो फिनिट वर्ब्स को, क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं. वो होते हैं एंड, फॉर, बट, आइदर या और. क्योंकि आइदर और जो है ये दोनों एट अ टाइम सेंटेंस में आ सकते हैं. सिमिलरली जब हम पॉजिटिवली बात करते हैं या वो, या जब हम नेगेटिव करते हैं ना ये ना वो, तो उसके लिए नाइदर नॉर एटसेट्रा. सेकंड पॉइंट है द क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस आर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉजेस आ रही होती हैं उनको कोऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि देखें, जैसा कि कंपाउंड सेंटेंस की फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा था कि इसमें एक से ज़ायद फिनिट वर्ब होता है और एक से ज़ायद क्लॉजेस होती हैं और इन दोनों को चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ने आपस में कनेक्ट किया हुआ होता है. तो इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस की क्लॉजेस जो हैं उनको कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहा जाता है एंड ईच ऑफ दीज इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर मौजूद ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं इनमें से हर क्लॉज जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. इंडिपेंडेंट मीन के आज़ाद क्लॉज है. उसको सेंटेंस के अंदर अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है. उसकी एब्सेंस में भी वो अपना फुली मीनिंग कन्वे या डिलीवर कर सकती है. एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट आइडिया, वही बात आगे बताई गई है. यानी कंपाउंड सेंटेंस की क्लॉजेस जो हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं और उनमें से हर कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की हैसियत रखती है और एक मुकम्मल आइडिया हम तक एक्सप्रेस कर रही होती है, हमें पहुँचा रही होती है. A compound sentence can be broken into two
और मोर सेंटेंसेस। कंपाउंड है सिंस, तो कंपाउंड जो है होता है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाद में उसकी सिंपल फॉर्म में, सिंपल पीसेस में। तो एक कंपाउंड सेंटेंस जो है उसको हम ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसको। और जब वो उसकी डिवीजन होती है तो फिर वो कंपाउंड के बजाय सिंपल सेंटेंस में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कंपाउंड सेंटेंस का, आई एम गोइंग टू मुल्तान टुडे एंड आई शैल रिटर्न टुमारो। मैं आज मुल्तान जा रहा हूँ और मैं कल वापस आऊँगा। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। दिस कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज मौजूद हैं, ज्वाइंड बाय एंड। और उन दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड ने आपस में मिलाया हुआ है। उन दोनों का आपस में एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेज। अब अगर हम चाहें तो कंपाउंड सेंटेंस के इस एग्जाम्पल को ब्रेक डाउन करके इसको मज़ीद जो है वो कर सकते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू मुल्तान टुडे, इसका फर्स्ट पार्ट ये होगा, जब कंपाउंड सेंटेंस से वो इसमें आएगा तो वो आपका एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्म ले लेगा। और सेकंड पार्ट उसका हो सकता है आई शैल रिटर्न टुमारो। देखिए एक सेंटेंस था कंपाउंड, आई एम गोइंग टू मुल्तान टुडे एंड आई शैल रिटर्न टुमारो, तो हम उसको ब्रेक डाउन करके दो सिंपल सेंटेंसेस में ले आए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा एक अलग, देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, आई एम गोइंग टू मुल्तान टुडे, ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया और ये एक अपनी हैसियत इसने कायम रखी हुई है। और सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट था, जब हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड को रिमूव किया तो आई शैल रिटर्न टुमारो जो है वो सेकंड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, सिंपल सेंटेंस की सूरत में आ गया और उसने एक अपना स्टेटस जो है उसको मेंटेन रखा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स यानी पहले सिंपल था, सिंपल से थोड़ा सा वो कंपाउंड में गया, कंपाउंड से अब वो जो है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ वो मूव कर गया। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या आप कह सकते हैं जो मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो मौजूद होती है, एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। इंडिपेंडेंट होता है जिसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, और सब ऑर्डिनेट वो क्लॉज होती है जो सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली अपना कोई स्टेटस नहीं रखती, उसकी कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि उसको अपना मीनिंग रीडर्स तक कन्वे करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का, प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल या मेन क्लॉज मौजूद होती है और उसके साथ ही एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो मुकम्मल आइडिया, फुल मीनिंग कन्वे करती है, एंड रिमेन्स मीनिंगफुल इफ़ द डिपेंडेंट क्लॉजेज आर रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर मौजूद जो प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है वो तब भी मीनिंगफुल रहती है, वो तब भी अपना पूरा मफहूम मानी अदा कर रही होती है जब हम सेंटेंस के अंदर से डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। जबकि डिपेंडेंट या जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ हैं उनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए उस उस पे प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ आर मीनिंगफुल। जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर या जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ हमारे पास मौजूद होती हैं वो सिर्फ तब ही मीनिंगफुल होती हैं, आर मीनिंगफुल ओनली इफ़ द मीनिंग ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज इज़ एडेड टू दैम। वो सिर्फ उस टाइम मीनिंगफुल हम डिक्लेयर करेंगे जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस के साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग भी उनके साथ ऐड हो जाएगा। यानी डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर अपना मीनिंग तब तक नहीं डिलीवर कर सकती जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग उनके साथ डिक्लेयर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही इज़ द मैन हु केम टू डिनर लास्ट नाइट। ये वो आदमी है जो पिछली रात के खाने पे आया था, डिनर पे आया था। सो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ही इज़ द मैन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये बता रही है कि ये वो शख्स है, वो ये आदमी है। बात समझ में आ रही है, दो फुली समझ नहीं आ रही लेकिन समझ आ रही है, मतलब ये कंप्लीटली होल्ड कर रहा है। हु केम टू डिनर लास्ट नाइट, जबकि हु केम टू डिनर लास्ट नाइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ये सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि अगर ही इज़ द मैन हम इस क्लॉज को इस सेंटेंस से रिमूव कर दें तो पीछे रह जाता है हु केम टू डिनर लास्ट नाइट। ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये फुली मीनिंग अपना कन्वे नहीं करी, जो कल रात डिनर पे आया था। वी हैव नो आइडिया कौन किसके बारे में बात हो रही है। सो हु केम टू डिनर लास्ट नाइट इस सब ऑर्डिनेट क्लॉज को अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए ही इज़ द मैन प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए ये जो है वो कम्प्लीटली मीनिंगफुल होकर सामने आती है। इन दिस सेंटेंस द सब ऑर्डिनेट क्लॉज हु केम टू डिनर लास्ट नाइट, इस सेंटेंस के अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज है
can express a complete idea if the independent clause he is the man is there to complete to its meaning. इस सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज सिर्फ तभी एक कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस कर सकती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी जो प्रिंसिपल या मेन क्लॉज हमारी ही इज़ द मैन, अगर वहाँ पे वो मौजूद होगी उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके मीनिंग को एक फुल फॉर्म देने के लिए। नेक्स्ट है क्लॉज। यहाँ तक हमने देखा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो सेंटेंस की क्लासिफिकेशन थी। तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को देखा, फिर हमने कंपाउंड सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को देखा, एंड देन फाइनली हमने रिसेंटली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को देखा। आगे हम देखते हैं क्लॉज क्या होती है। जैसा कि मैंने क्लॉज का जिक्र आने पे आपको बताया कि क्लॉज फ्रेज़ हो सकती है, आप कह सकते हैं एक फ़िक्रा हो सकता है, जुमले का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन वो फुली अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता लाइक सेंटेंस, बल्कि सिंपली उससे थोड़ी बहुत जो है वो आपको बात समझ में आ रही होती है। अ क्लॉज लाइक अ सेंटेंस, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। क्लॉज जुमले की तरह ही होती है, कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होते हैं। सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है और प्रेडिकेट जो काम बताया जा रहा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है उस सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट के बारे में जो बताई जा रही होती है बात, वो प्रेडिकेट होती है, बट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज सेंटेंस की तरह ही होता है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है, लेकिन उसको हम सेंटेंस डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि वो सेंटेंस का पार्ट ही होता है। क्लॉजेज आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन अकसाम की होती हैं क्लॉजेज। नंबर वन इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट, वंस अगेन, जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। ये एक ऐसी क्लॉज है जो मुकम्मल आइडिया एक्सप्रेस करी है, एंड इज़ अ सेंटेंस इट सेल्फ इन इट्स सिंपल फॉर्म। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये अपनी सिंपल फॉर्म में भी एक सेंटेंस का स्टेटस रखती है, ठीक है, यानी अपना फुली मीनिंग कन्वे करी है। It remains meaningful even if its subordinate clauses were removed from the sentence. Independent clause ऐसी clause है जो तब भी meaningful रहती है अगर sentence के अंदर से हम उस पर depend करने वाली dependent clauses को या subordinate clauses को remove कर देंगे, तब भी वो sentence के अंदर अपना meaning convey करेगी। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो है वो अपोजिट होती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसी क्लॉज है जो सेंटेंस के अंदर मौजूद इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करती है, एंड इज़ मीनिंगफुल ओनली व्हेन द मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज एडेड टू इट। और ये सिर्फ तब ही बामानी सूरत इख्तियार करेगी जब सेंटेंस के अंदर मौजूद इंडिपेंडेंट या मेन या प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो अपना मीनिंग ऐड करेगी। तो सिर्फ इसी सूरत में सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके साथ मिल के, उसके साथ जुड़ के सेंटेंस में एक मीनिंगफुल फॉर्म में आके हमें एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक फुल फॉर्म देगी। इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की इक्वल हो सकती है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो है ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये आगे हम ग्रेजुअली जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मूव करेंगे तो फिर वन बाय वन इन तमाम पार्ट्स को, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये किसी भी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की इक्वल इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लॉज। नंबर 3 पे, इट इज़ द क्लॉज ऑफ द सेम रैंक। ये कैसी क्लॉज होती है जो मतलब इसका रैंक जो है ये सेम होता है। अ कोऑर्डिनेट क्लॉज में बी कोऑर्डिनेट विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज को फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोऑर्डिनेट कर सकती है, ये अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकती है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलकर भी और सेंटेंस के अंदर मौजूद सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मिलकर भी। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सेम रैंक की होती है, वो दोनों तरह की क्लॉजेस के साथ इक्वली बिहेव करती है, यानी कि वो कोऑर्डिनेट कर सकती है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो सेंटेंस के अंदर मौजूद मेन क्लॉज के साथ भी उसी तरह से इंटरेक्ट करती है, उसी तरह से कोऑर्डिनेट करती है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ भी। So that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to subscribe the channel and please press the bell icon to stay in touch with more informative content. Once again, thanks.